चाइना का किस चीज पे हो सकता है हम पे डिपेंडेंस, ये भी पूछने वाली बात है, क्योंकि हम जो भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं आयरन ओर वगैरह, वो मुझे लगता है बाकी देशों से इजीली आ सकती है। इट इज जस्ट अ केस ऑफ के किस प्राइस पे आएगी। इंडिया के पास जो अपनी स्ट्रेंथ है वो है मार्केट, जो ऑलरेडी काफी हद तक खुला हुआ है टुवर्ड्स चाइनीज गुड्स। आप देख ही रहे हो, जब 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, क्या हम इस पर्टिकुलर चीज को, मार्केट को, और एज अ बार्गेनिंग चिप, एज अ नेगोशिएशन टैक्टिक यूज कर सकते हैं चाइना से टू गेट व्हाट वी वांट। आगे जाके बात करेंगे कि हमें क्या चाहिए रहेगा चाइना से। ट्रेड में जो डिस्प्यूट है उसके बारे में भी बात करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया ने जो अपना कंज्यूमर मार्केट है वो तो काफी हद तक चाइना के लिए खोला हुआ है। इंडिया ने इनफैक्ट यूज करने की कोशिश की है अपने मार्केट को एज अ बार्गेनिंग चिप बाय बैनिंग द चाइनीज एप्स। बेसिकली वीचैट यहाँ पे बैंड है, टिकटॉक भी बैंड है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं कि हमारा मेजर अचीवमेंट क्या है, तो हमारा मेजर अचीवमेंट, वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ये रहा है कि आईफोन इंडिया में बनने लगे हैं, पर उसके भी सारे पार्ट्स मेजरली चाइना से ही आते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ असेंबल होते हैं। वैसे तो सब चंगा सी चल रहा था अपने देश में, पर बात अब काफी पलट जाती है जब यूएस टुवर्ड्स इंडिया हॉस्टाइल हो जाता है। यूएस लगा देता है इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ्स और चाइना के ऊपर लगाता है 30%। वो भी पॉज पे ही चल रहा है, एंड उसका एक बहुत क्लियर रीजन है। चाइना के पास है बहुत सारे बार्गेनिंग चिप्स। अगर मेजरली बात करें तो चाइना के पास है रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसका सब्स्टिट्यूट अमेरिका के पास अभी तक तो है नहीं, बिकॉज इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मेजर रीजन ये है कि इवन दो आपके पास रेयर अर्थ के डिपॉजिट्स हों, वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जिससे आप माइन कर सकते हो उन पर्टिकुलर मिनरल्स को, एंड टेक्नोलॉजी टू रिफाइन, वो सबसे अच्छी चाइना के पास ही है। इसलिए यूएस की काफी डिपेंडेंसी है ऑन चाइना। मतलब आप बताओ, वो अपने F-35 भी नहीं बना पाएंगे अगर वहां से रेयर अर्थ मैग्नेट्स आते हैं। अगर वो नहीं आ रहे चाइना से, तो उनके F-35 भी नहीं उड़ान भर पाएंगे। एंड अगर आईफोन की बात कर ही रहे हैं, तो आईफोन भी प्राइमरीली चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। अब टैरिफ्स लगने के बाद इंडिया में काफी हद तक पूरी गेम ही चेंज हो गई है, बिकॉज इंडिया का जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट था वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पर अब वो लगा है हमको बुली करने में। तो इसका मतलब इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे क्लोज एलाइज बचते नहीं है। बेसिकली इंडिया की हो गई काफी हालत टाइट, क्योंकि जिसको सबसे ज्यादा सामान बेचता था वो उससे रूठ गया है। ठीक है, अब इंडियन कंपनीज कहाँ जाएं, अब हमको और एलाइज चाहिए। ऑलरेडी रशिया तो हमारे साथ एलाय था ही था सिंस द वेरी बिगिनिंग। चाइना हमारे साथ एलाइड टू अ सर्टेन एक्सटेंट है, बिकॉज हम ब्रिक्स में। बट अगर रियलिटी देखा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में तो बहुत सारे लोग, आई वुड से, चाइना फोबिया से भी सफर करते हैं। बट जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग इंडिया को हमेशा एक काउंटर बैलेंस की तरह देखा जाता था अगेंस्ट चाइना, पर वो ऐसा केस है ही नहीं आज के डेट में। सबसे पहले तो डिफेंस के मामले में बात कर लें, यूएस हमेशा देखता था कि हाँ, इंडिया इज वन ऑफ द बिगर पावर्स इन द रीजन। बट ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेरा ओपिनियन ये है, वो ओपिनियन काफी हद तक घट चुका है। इनफैक्ट उसका एविडेंस तो आपके सामने ही है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो 2 बार जा चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसेंटली, और एक बार तो ट्रम्प के साथ लंच भी कर चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब गए थे मिलने, तो ट्रम्प बाहर भी नहीं आए थे उन्हें रिसीव करने। इंडिया एक और अलायंस का पार्ट है जिसको कहते हैं क्वाड। इसमें है बेसिकली इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये पर्टिकुलर अलायंस भी बनाई गई है चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए। पर इस पर्टिकुलर अलायंस ने भी, जब पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ था, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था इन आर फेवर। उन्होंने बस एक जनरल स्टेटमेंट दी थी कि हाँ, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। अगेंस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान को कंडेम करते हुए कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी थी। इसके अलावा चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पे डैम भी बना रहा है, जिसपे हमने ऑब्जेक्शन रेस किया है कि भाई अगर आप करोगे तो यहाँ पे वाटर फ्लो कम होने लगेगा। बट वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो खुद ही आके स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भाई चाइना तो हमसे बड़ी इकोनॉमी है, हम तो स्मॉलर इकोनॉमी है, तो हम उनसे पंगा कैसे मोड़ लें। ये मैंने जो लास्ट वाला पार्ट है ये पैराफ्रेज किया है। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स ने हमको डिच मार दिया बिग टाइम, जो कि हमारी गोदी मीडिया भी कितना रो रही है कि हाँ, एक्चुअली में डिच मार ही दिया है, हमारे पास बहुत ज्यादा कार्ड्स हैं नहीं टू प्ले पोस्ट द टैरिफ्स। इसलिए हमको ब्रिक्स की तरफ देखना पड़ेगा, चाइना की तरफ देखना पड़ेगा कि भाई हमारे जो भी पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स हैं हम वो तो सॉल्व कर लें। इनफैक्ट रीसेंट टाइम्स में काफी समिट्स भी हुई हैं बिटवीन पीएम मोदी एंड शी जिनपिंग। 2014 में जब शी जिनपिंग आए थे इंडिया, तब काफी प्रोमिसेस हुए थे कि ये इन्वेस्टमेंट होगी, वो होंगी, कुछ खास हो नहीं पाया। फिर 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे चाइना, जहां पे उन्होंने डेवलपमेंट पार्टनरशिप की बात की, बट आई डोंट बिलीव ऐसा कुछ खास हो पाया। सिर्फ यही हो पाया कि हम चाइना से और गुड्स खरीदते गए। इसके अलावा 2018 में भी एक इनफॉर्मल समिट थी वुहान में, जहां पे अटेम्प्ट किया गया था कि भाई ये जो डोकलाम स्टैंड ऑफ रहा है, इसको हम
रीसेट करें। फिर 2019 में भी चेन्नई में समिट हुई थी जहां पे फोकस ये था कि भाई हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको हम इंप्रूव करें एंड कल्चरल जो डिप्लोमेसी है उसको भी इंप्रूव करें। फिर 2020 के बाद जब एक गालवान में पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब थोड़ी बहुत भेड़ हुई, उसके बाद से तो एकदम मान लो फ्रीजर में ही चला गया, ठंडे बक्से में ही चला गया रिलेशनशिप। अब आते हैं हम आज के डेट में, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं एंड खास तौर पे जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से उनकी बातचीत होगी, तो मेजरली किस चीज से रिलेटेड होगी ये? डेफिनेटली बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड होगी। ड्यूरिंग दिस टाइम इवन दो ठंडे बक्से में चला गया रिलेशनशिप, बट हुआ क्या हमारे बीच में ट्रेड के मामले में? ट्रेड के मामले में तो यही हुआ कि हम चाइना से बेसिकली खरीदे जा रहे हैं सामान। ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन हो गया। हम ऐसा कुछ भी नहीं बना पाए जो चाइना को हम बेच सकें। इनफैक्ट चाइना से ही हम लेते जा रहे हैं एंड उसका एक बहुत सिंपल इकोनॉमिक बिजनेस रीजन है, वो ये है कि सबसे सस्ता सामान वहीं से मिलता है, तो जो भी हमारे यहाँ पे ट्रेडर्स हैं वो वहीं से क्यों नहीं बनवाएंगे सब सामान। एक एग्जांपल ये भी दे दें कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे आपको इंडियन ब्रांड्स दिखते हैं ना, जैसे कि बोट है फॉर एग्जाम्पल, ये सारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है सब चाइना में होती है। ये लोग तो सिर्फ व्हाइट लेबल करके बेचते हैं, हो सकता है अपना डिजाइन कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, चाइना आप जाओ तो कुछ भी आपको बनवाना है, कैसा भी, हर चीज उनके पास रहती है, बस आपको बताना है मुझे ऐसा ऐसा चाहिए एंड प्राइस तय करना है। एंड ये तो बहुत पुराने जमाने की बात है कि भाई चाइना में क्वालिटी नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, मुझे मत बिलीव करो, एप्पल सीईओ टिम कुक से ही सुनो। There's a confusion about China, and let me at least give you my opinion. The popular conception is that companies come to China because of low labor cost. I'm not sure what part of China they go to, but the truth is China stopped being the low labor cost country many years ago. The reason is because of the skill, the quantity of skill in one location, and the type of skill it is. Like the products we do require really advanced tooling, and the precision that you have to have in tooling and working with the materials that we do are state of the art, and the tooling skill is very deep here. You know, in the US you could have a meeting of tooling engineers and I'm not sure we could fill the room. In China you could fill multiple football fields. It's that vocational expertise is very deep, very, very deep here.